परम शांति बापूजी। बापूजी, आज मैं आपसे कल की अवतार के बारे में पूछना चाहूँगा कि जैसे कलयुग की आयु 4,32,000 साल बताते हैं और उसमें 5,000 साल बीत चुके हैं, तो क्या अभी 4,27,000 साल ये दुनिया चलेगी? क्या कल की अवतार को होने में 4,27,000 साल होंगे? उसके साथ एक और भी क्वेश्चन है कि क्या वो विनाश करेंगे, क्या वो परिवर्तन करेंगे? अब जब आपने ज्ञान दिया है कि जब फाइनल अथॉरिटी इस धरती को, इस यूनिवर्स को, बेहद के अनंत ब्रह्मांडों को बदलना चाहे, तो क्या ये अवतार की ज़रूरत है? क्या ये अवतार होगा या नहीं होगा? क्या वो विष्णु का अवतार होगा? क्या वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार होगा? जब देवी देवता ही पावरलेस हो चुके हैं, तो क्या ये अवतार काम करेगा? आप बताइए विस्तृत से। देखो, वैसे तो हिंदू शास्त्रों के हिसाब से जी सही बात है कि भाई जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत जी अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जी जब जब धरती पर धर्मग्लानि होता है जी तब भगवान विष्णु का अवतार होता है। जी जी और वो आकर असुरों का विनाश करते हैं। जी अभी हमारे शास्त्रों में कल की अवतार के बारे में लिखा है जी कि कल की अवतार कलयुग के अंत में होगा। जी जी तो मगर कलयुग का तो अभी 4,27,000 नहीं, 4,28,000 साल बाकी मेरे हिसाब से। कैसे? जी क्योंकि देखो, भगवान कृष्ण हुए जी जी वो उसको हुए 5,000 साल हुए, ठीक है। वो द्वापर के अंत में हुए। जी और द्वापर का अंत भगवान कृष्ण को शरीर छोड़ने के 1,000 साल तक चला। कितना? जी इसलिए कलयुग को शुरू हुए 4,000 साल हुआ। जी और अभी 4,32,000 में से 4,000 माइनस करो जी। तो 4,28,000 साल होते हैं। जी मगर आज की दुनिया की हालत आप एक देख रहे हो जी कि 4,28,000 साल की दुनिया की हालत क्या 8 साल भी चलेगी? हाँ, नेचुरल कैलेमिटी इतनी है, जी धरती पर रहने जैसा नहीं है, खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, जी वायु में ऑक्सीजन नहीं है, इतने रोग, पॉल्यूशन इतना फैला हुआ है। जी हाँ, दुनिया की हालत देख रहे हो। एक बार आतंकवादी हो, क्योंकि आतंकवादी ISIS या इजराइल में जो कर रहे हैं, बोको हराम या जो भी कर रहे हैं, चारों ओर जी मुसलमान जो इस्लाम धर्म के नाम पे ये बोल रहे हैं कि अब ये क़यामत का दिन शुरू हो रहा है, इसलिए ये जो इस्लाम सारी दुनिया पर फैलाना चाहते हैं। जी हाँ, तो सारे यूरोप में भी शरणार्थी के रूप में घुसे हैं। दुनिया की हालत बहुत खराब है, फ्यूचर भी बता रहे हैं। हाँ, जी 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 कि दुनिया यूरोप खत्म हो जाएगा। एक बार बताया जी। था कि यूरोप में भी पूरा इस्लाम आ जाएगा, क्योंकि ये क़यामत का दिन चल रहा है। तो क़यामत के दिन पर ये कर रहे हैं सब। लोग ये भी कहते हैं कि चाइना और US के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। हाँ, तो चाइना और US के बीच में और रसिया या अमेरिका के बीच में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो क्या दुनिया की हालत खराब नहीं हो जाएगी? खत्म हो जाएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो आ चुका है। बात ठीक है। अब तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ चुकी है दुनिया को। नहीं, मगर दुनिया को 1,000 बार विनाश करे। इतने अणु बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब सब बना रहे हैं ना। अभी तो नॉर्थ कोरिया वाला भी बना रहे हैं। बिल्कुल। तो एक आम इंसान को सोचना चाहिए। हाँ, पहले ऐसे हमारी व्यवस्था थी धरती पर जी। कि 4 युग पूरा होने पर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा होने पर जी अर्ध प्रलय होता था। धरती पर जल प्रलय होता था। जी फिर ऐसे 71 बार अर्ध प्रलय, चतुर्युग पूरा होने पर होता था। तो एक टोटली जल प्रलय होता था, जिनको मनवंतर कहते हैं। जी ये पहले थी सब कुछ जी और ऐसे 14 मनवंतर होने पर कल प्रलय होता है। भूलोक, भूपुरलोक, स्वलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते हैं। तो एक मनवंतर जब पूरा होता है तो भूलोक, भूपुरलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोग खत्म हो जाता है कल प्रलय में। जी। ऐसी तरह महाकल प्रलय होता है, जब शिव में पावर खत्म हो जाती है। जी तब शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। बिल्कुल। ऐसी तरह महाकाल प्रलय होता है। जी महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। ठीक है। तो ये जो एक्चुअली आज बेहद का विश्व साइंस जो प्रूफ दे रहा है, आज साइंस के हिसाब से समझो जी कि दुनिया कितनी बड़ी है। जी। आज साइंस के नज़र से दुनिया सबकी जी दुनिया देखने की नजरिया इंटेलिजेंट लोगों के लिए बदल गई है। जो हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं, जी ये सोचते हैं कि जैसे एक गैलेक्सी है, जी एक गैलेक्सी में अरबों सोलर सिस्टम है। कितनी? अरबों सोलर सिस्टम। हाँ, अब एक आपको एक ब्रह्मांड की बात बताऊं। जी ये एक ब्रह्मांड बना, हमारा जो ये ब्रह्मांड का ये चित्र है। जी मैंने एक बुक लिखी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय।
जी 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 जो अपनी PDF में पढ़ी है। जी बाबूजी, इसमें लोगों को बता दूं कि ये बुक को बाबूजी ने पूरा ऑनलाइन यूट्यूब पे ही एक्सप्लेन किया है। 2 वीडियो बने हैं, पार्ट 1 एंड 2। और इसको प्राप्त करने के लिए PDF जो है कॉपी, वो भी हमने इस वीडियो के नीचे लिंक में दी हुई है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़िए। तो जैसे एक सोलर सिस्टम, जी एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड, क्यों कह रहा हूँ? जी देखो ये धरती पर भूलोक, भूब्रुलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम। जी और नीचे जाओ तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, पाताल, फिर 55 करोड़ नरक है। जी हाँ, तो ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये सोचो पहले। जी देखो ये भूलोक से ऊपर जो दूसरा लोक है भूभुरु लोक, वो 1 लाख योजन है। जी जी फिर स्वर्ग लोक 14 लाख योजन है। जी फिर इससे ऊपर 30 महालोक है 1 करोड़, जनलोक है 2 करोड़, तपलोक है 4 करोड़ योजन। ये सब योजन की बात है। और जो ब्रह्मलोक है 8 करोड़ योजन। बाबूजी, ये कल की अवतार के साथ कैसे जोड़े? हाँ, मैं समय के साथ जोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, समय के साथ जी। तो समय और देखो टाइम और स्पेस और स्पीड तीनों में समझाना चाहता हूँ। ठीक है। जो साइंस वाले ढूंढ रहे हैं जी। टाइम, स्पेस एंड स्पीड। जी क्योंकि मैं एक कहूँगा एक ब्रह्मांड बराबर एक सोलर सिस्टम है, ठीक है ना? जी तो आम दुनिया वाले नहीं मानेंगे ना जी। कि एक ब्रह्मांड एक सोलर सिस्टम के अंदर कैसे हो गया। जी जी तो ये जो टोटल मिला के ब्रह्मापुरी तक टोटल मिलाओ जी तो 8 4 12 14 15 करोड़ 15 लाख योजन होता है। कितना? ठीक है। 15 करोड़ 15 लाख योजन होता है। जी। तो एक योजन बराबर 4 माइल, ठीक है। और 1 माइल बराबर 2.25 किलोमीटर। जी तो 1 योजन बराबर 7 किलोमीटर होता है। कितना हुआ? जी 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 तो 1 करोड़ 15 करोड़ तो 15 × 7 तो 105 105 करोड़। जी हाँ, और 15 लाख का भी 7 करोड़ तो 105 लाख माना 1 करोड़। हाँ, तो 105 और 1 करोड़ तो 106 करोड़ किलोमीटर तक होता है। कितना? ठीक। क्या होता ब्रह्मापुरी है? तक कितना होता है? ओके। 106 करोड़ किलोमीटर राउंड अबाउट। ठीक है। 106 करोड़ ब्रह्मापुर करोड़ 106 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। अब इससे ऊपर जाओ विष्णुपुरी तो इससे डबल ले लो समझो। ठीक है। तो कितना हुआ? 106 और 212 हुआ। हाँ, तो इससे ऊपर जाओ तो शिवपुरी ले लो, इससे डबल ले लो। तो मतलब समझाने के लिए स्पेस बता रहा हूँ। नहीं ठीक है, पर कल की अवतार के बारे में हाँ, कल के अवतार में आता हूँ, मगर पहले ब्रह्मांड की तो स्थिति समझो। ठीक है। टाइम एंड स्पेस, विनाश के लिए जो स्पेस बनी है जी। वो मैं बता रहा हूँ ना। तो हमारा ब्रह्मांड समझो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाओ तो 500-700 ऊपर, ये 700 किलोमीटर, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 करोड़ किलोमीटर एक रेडियस लो तो 2000 किलोमीटर का एक डायमीटर बनता है। कितना बनता है? ठीक है। हमारे ब्रह्मांड का 2000 करोड़ किलोमीटर का डायमीटर बनता है। मगर साइंस वाले कहते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम 75,000 करोड़ किलोमीटर का रेडियस है। तो सोचो कि हमारा एक सोलर सिस्टम जितना भी एक ब्रह्मांड नहीं है साइंस के हिसाब से। हाँ, ठीक है। मैं ये बताना चाहता हूँ। अब इस ब्रह्मांड के अंदर इस धरती पर बाबूजी, ये कल की अवतार के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप उसके बारे में बताएं कि ये ब्रह्मांड का उससे क्या लेना देना? हाँ, ये ब्रह्मांड की बात इसलिए करता हूँ कि ये ब्रह्मांड का समय जी। समय तो धरती पर चलता है ना। ठीक है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो धरती पर चलता है ना। ठीक है। धरती पर कल की अवतार होता है ना। ठीक है। तो धरती अवतार पर लेने वाला कहाँ से आएगा? पहले आप ये बताइए कि आएगा कि नहीं आएगा, उसके बाद की ये जवाब। हाँ, जब शास्त्रों में लिखा है, मैं शास्त्रों की बातों को कोई टालता नहीं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आज तक मैंने ये कहा कि भारत के जो वेदों शास्त्रों में जो भी लिखा है एकदम सही बात है। ठीक है। मगर आज के दिन की परिस्थिति 8 साल दुनिया नहीं चलनी है, और वो तो आएगा 4,28,000 साल बाद में। सफेद घोड़े पर बैठ के आएगा। सफेद घोड़ा एक सिंबॉलिक बात है। सफेद घोड़ा माना वाइट ज्ञान, परम ज्ञान। जी। हाथ में तलवार लेकर आएगा, जी। ज्ञान रूपी तलवार, और असुरों को काट डालेगा। क्या करेगा? जी। धरती पर सारे असुरों को काट डालेगा। मगर मेरी बेसिक बात यह है कि दुनिया 8 साल नहीं चलनी है, जी। और वो 4,28,000 साल बाद में आएगा तो दुनिया की हालत क्या होगी आप सोच सकते हो? कोई एक बेटा बताया कि इंसान कितने छोटे हो जाएंगे, चने के झाड़ के नीचे बैठेंगे। क्या कहेगा? जी। हाँ, ऐसा नहीं होने वाला है। देखो, जैसे ये बुक है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, जैसे नित्य प्रलय होते हैं ना, ऐसे प्रतिपल अनंत शास्त्रों में लिखा है, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते। जब ब्रह्मांडों में जब ज्यादा गिरावट आती है, सोचो पहले क्या बापूजी, 4,27,000 या 28,000 साल कैसे पूरे होंगे, इसके बारे में बताइए सबसे मगर होगा पहले। ही नहीं। मैं कैसे बताऊं? 8 साल धरती नहीं चलनी, कैसे चलेगा आप बताओ ना मेरे को? 10 साल नहीं चलना, ज्यादा जब 20 साल ले लो,
25 साल अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, कल दिमाग खराब हो गया, वो नहीं, उसने हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, क्या बचेगा दुनिया? किसी पे भूत ने प्रवेश करके बम फोड़ दिया, क्या कोई करेगा? तो इसका मतलब ये है कि होगा कि नहीं होगा, पहले तो जवाब तो पहले आज की बात कर रहे हम, 4,28,000 साल की बात कर रहे, जब होगा तब होगा, देखा, आज की बात नहीं करता। तो कल की अवतार आएगा कि नहीं, इसका तो जवाब दीजिए। कल की अवतार से पहले की बात करो ना, वो आएगा, जरूर आएगा, लिखा है तो आएगा, मगर इससे पहले में उसका जो कहना है सुनो ना पहले, कि जब ये धरती पर ऐसी हालत होती तो केवल एक ब्रह्मांड की हालत ऐसी नहीं है, केवल एक सोलर सिस्टम की बात नहीं करता मैं। आपने कल हमें ये बताया था कि बेहद के परम पिता जो है, फाइनल अथॉरिटी जो है, जो वो धरती पे आके परिवर्तन का काम करेंगे। मेरा क्वेश्चन भी ये था कि कल की अवतार आके धरती का परिवर्तन करेंगे या विनाश करेंगे। आप कह रहे हो वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं ये बात को बताने के लिए लोगों को कि उनके दिमाग में, उनको भी पता है कि 4,27,000 साल बाकी है, पर आप कह रहे हो कि दुनिया 8 साल भी नहीं चलनी, तो अब कैसे नहीं चलनी, कौन बचाने आएगा, कैसे होगा, ये चीज आपको बताएं। देखो, ये दुनिया केवल एक ब्रह्मांड नहीं, बचाने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी को गुप्त वेश में पूरा मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? ठीक है, मैंने पुराने वीडियो में भी बताया है कि पूरे मल्टीवर्स में खाद है। कितना है? पूरा मल्टीवर्स में तमो प्रधान है, माना तत्वों की दुनिया है। जहाँ स्थूल तत्वों की दुनिया है वहाँ मृत्यु लोक है। तो जहाँ जहाँ भी मृत्यु लोक है, एक गैलेक्सी में अरबों धरतियाँ हैं, अरबों सोलर सिस्टम है। जहाँ जहाँ धरती है वहाँ मृत्यु लोक है। सूक्ष्म अवतन में भी 3 तत्वों की दुनिया बेहिसाब है। आप कहते हैं ना भूत प्रेतों की दुनिया। ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद मल्टीपल यूनिवर्स को, माना अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो परिवर्तन कर रहा है, गुप्त वेश में वो काम कर रहा है अभी। और आने वाले, मैंने एक 2050 की वीडियो बनाई है, उसमें कहा है कि आने वाले समय में पूरा मल्टीवर्स बदल जाएगा जी। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी खूब काम कर रहा है, वो गुप्त वेश में काम कर रहा है, अंडरग्राउंड काम कर रहा है। आपने तो कल ये कहा था कि बाबूजी कल की अवतार तो होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। हाँ, तो कैसे होगा? जब भी बदल जाएगा कल की अवतार कैसा होगा? जब भी दुनिया में उसके अवतार की जरूरत पड़ेगी जी। जब ये ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु शंकर सब बदल जाएंगे। देखिए बाबूजी, विनाश से पहले बदलाव चाहिए, विनाश के बाद तो कुछ रहेगा ही नहीं, फिर बदलाव का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो बात यहाँ पे ये हो रही थी कि विनाश, आपने वैसे तो बोला ही हुआ है कि विनाश नहीं होने वाला, विनाश नहीं होगा तो परिवर्तन होगा। परिवर्तन कौन करेगा? ऑलमाइटी अथॉरिटी करेगी। ठीक है, तो कल की अवतार नहीं होगा, ये आपने बोल दिया है, साफ बात। ठीक है, तो अब हमें आगे ये जानना है, तो क्या वो विष्णु का अवतार, वैसे अगर जानने के लिए, क्या वो विष्णु का अवतार होता है कल की अवतार, या फाइनल अथॉरिटी का अवतार होता है? जैसे आपने कृष्ण अवतार को बताया कि डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है, वो विष्णु का अवतार नहीं है। देखो, जैसे राम और कृष्ण को, दोनों को भक्ति मार्ग वाले विष्णु का अवतार बनाते हैं जी। और जो ज्ञानी लोग हैं ना जी, तो राम को अविनाशी ब्रह्म का अवतार मानते हैं। कैसा ब्रह्म को जानो पहले। अविनाशी ब्रह्म कई प्रकार के जी। शिव निराकार को भी ब्रह्म कहते हैं जी, मगर वो महाशिव की प्रतिपल में ब्रह्म खत्म हो जाता है जी, शिव जीव बन जाता है जी, ब्रह्मांड खत्म होते हैं। तो अविनाशी ब्रह्म का अवतार कौन है? अविनाशी ब्रह्म कौन है? ऐसे कृष्ण भी ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है, माना पर ब्रह्म परमेश्वर जिसको कहते हैं, विष्णु का अवतार नहीं है जी। तो कल्कि का अवतार तो होने का कोई सवाल ही नहीं, इससे पहले सब अभी बदलने वाला है। तो वो तो कल्कि तो तुम 4,28,000 साल। पर बाबूजी, आपने कल ये भी बताया था कि जो समय है 4,28,000 साल, पर वो किसके हिसाब से चलते थे? आपने बोला था कि जब इसका रचयिता के पास शक्ति नहीं होती, वो कभी भी वाइंड अप कर सकता है। ये बात आपने कल बताई थी, लेकिन मैं ये बात वीडियो में बताना चाहता हूँ। देखो, काल चक्र, काल माना समय की गति जो है जी, समय की जो गति है जी, ये इस ब्रह्मांड के समय से चलती है ना जी। मगर महाशिव की जो है ना, शास्त्रों में लिखा है ना, प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। ठीक है, तो महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है ना जी। मगर जब ब्रह्मांड में आउट ऑफ कंट्रोल होता है, केवल एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जब बहुत ही गड़बड़ होती है जी, तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होता है ना जी। तो कब करता है? महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों का परिवर्तन कर देता है। तो ये समय बाध्य नहीं है उसको। हाँ, वही समय, ये समय ब्रह्मांडों का समय उसको बाध्य नहीं है। तो 4,27,000 साल वो शिव को लागू नहीं पड़ता, महाशिव को लागू नहीं पड़ता, शिव को लागू पड़ेगा। अच्छा, शिव को लागू पड़ेगा। ब्रह्मांड का मालिक शिव है। ठीक है, तो ब्रह्मा का 100 साल, ये समय जो है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जो शास्त्रों में समय लिखा है, इस ब्रह्मांड के शिव को लागू पड़ता है। इस ब्रह्मांड का मालिक शिव को लागू पड़ता है। ठीक है, मगर ऐसे तो अनंत आनंद शिव है, तब एक महाशिव होता है, गैलेक्सी का मालिक
ठीक है। तो महाशिव की प्रतिपल तो अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं ना। तो आपका मतलब ये है कि ये 4,28,000 कभी भी खत्म हो सकते हैं, आज भी, अभी भी, कल भी, परसों भी, तरसों भी। महाशिव जब एक बात बताओ, एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया जी। जैसे हमारे एक परात पूरा हो गया जी। ब्रह्मा का, हाँ? जी 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 अब दूसरे ब्रह्मांड में नया बना है तो ब्रह्मांड का 20 साल हुआ है, जी। तीसरे ब्रह्मांड में 50 साल हुआ है, 40 साल हुआ है, कोई ब्रह्मांड में 10 साल हुआ है, कोई दूसरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा का 2 साल हुआ है। जी। इन्होंने हर ब्रह्मांड की आयु 100 साल कंप्लीट कर दी। ठीक है, ठीक है। मगर जब वो हर ब्रह्मांड में इतनी नेगेटिविटी फैल जाती है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में नेगेटिविटी फैल जाती है, जी। शिव में पावर नहीं रहता, जी। शिव को ब्रह्मांड बनाने की शक्ति नहीं है, जी। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तो शिव की रचना है ना, दो विष्णु के अवतार कैसे होंगे? दो चीज़ आपने कल बहुत बढ़िया बताई थी कि इस पहली बात तो लोग कहते हैं, जैसे साधु संत नॉर्मल जो भी ज्ञान जानते हैं वो शास्त्रों की बात ये बताते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है, ठीक, और अभी तो ऐसा पालना में झूल रहा है। हाँ, अभी झूल रहा है। अब आपने ये बात बताई कि ये बात जो है शिव को लागू पड़ सकती है क्योंकि इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है, लेकिन जब महाशिव आते हैं धरती पे तो उनको ये 4,27,000 या 4,32,000 सालों से कोई मतलब नहीं। वो जब मर्जी उसको बदल सकते हैं, उसका परिवर्तन कर सकते हैं। विनाश की बात नहीं हो रही, यहाँ परिवर्तन की बात हो रही है। दो बात। तो अब आप हमें ये बताइए कि लोग इसको कैसे आगे समझे। देखो, जैसे महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है ना, एक समझाने के लिए रहता है। ठीक है। जैसे साइंस भी शोध रहे हैं ना, ढूंढ रहे हैं कोरिलेशन बिटवीन टाइम स्पेस एंड सीन। ठीक है। जैसे हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा का एक दिन होता है तो धरती पर 1000 चतुर्युग माना 4 अरब 32 करोड़ साल होता है ना। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। ब्रह्मा के भी ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड रहे तो धरती पर 1 लाख साल होता है। कितना? ठीक है। 1 सेकंड। तो इसी तरह महाशिव की एक पल होता है तो महाशिव अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक महाशिव है जी। तो उसके समय 1 सेकंड बराबर ब्रह्मा का 100 साल होता है। तो जब एक पल के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वो वाइंड अप कर सकता है तो उसको समय लागू नहीं पड़ता, ब्रह्मांडों का समय उसको लागू नहीं पड़ता। ठीक है। समझ में आए? समझे। ये जो 4,28,000 साल कह रहे हैं ना, ये इस ब्रह्मांड का समय है जी। इस ब्रह्मांड के शिव को लागू पड़ता है, ओके। महाशिव को लागू नहीं पड़ता। ठीक है। ये महाशिव है। तो ऐसी तरह गैलेक्सी का मालिक है, जी 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 मगर गैलेक्सी की अरबों गैलेक्सी है यूनिवर्स में, तो वो परमाशिव है। जी। तो परमाशिव जब चाहे तो अनंत कोटि गैलेक्सियों को अपने रोम में संभाल लेता है। ऐसे तरह मल्टीपल यूनिवर्स, आज मल्टीपल यूनिवर्स की बात है ना, जी। मल्टीवर्स जो मैंने टीवी में डाला, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स। जी, जी। तो मल्टीवर्स में तो ऐसे कितने यूनिवर्स है एज पर साइंस, एज पर एम थियरी, 10 के पीछे 500 जीरो लगाओ इतने यूनिवर्स है ना। जी, जी। तो वो पूरा बदल रहा है। तो आपके हिसाब से शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है। आपने तो कल जो क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में बताया, यूनिवर्स के बारे में, Multiverse। उसमें परम के पीछे 100 परम 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 ऐसे 100 रेज टू करो, उसके बाद जो आएगा वो परम परम महाशिव आएगा। तो इतने अनंत ब्रह्मांड है, ये चीज़ आपने बहुत क्लियरली कह दी है। साइंस वालों ने पिछले 20 सालों में टेक्नोलॉजी डेवलप करके ये बात आपने अब वो प्रूव करने जा रहे हैं आपकी थियरी को। अब बापूजी ये बात थी कि कल आपने बताया था कि काल अग्नि पैदा करता है, तो काल अग्नि के बारे में बताइए कि जो शिव, इस ब्रह्मांड का शिव जब पावरलेस हो जाता है, इस ब्रह्मांड को वो चला नहीं सकता, तो काल अग्नि पैदा करके अपने अंदर समा देता है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, अनंत अनंत शिव है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है जी। हर कोई ब्रह्मांड चलाता है शिव की पावर से। जी। शिव जब अपनी अंदर आत्मा में निराकार होता है, पावर होती है, परम प्रकाश होती है, जी। तब वो ब्रह्मा द्वारा सर्जन करता है, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करता है। ठीक है। त्रिमूर्ति की रचना करता है। ठीक है। जी। मगर जब वो ब्रह्मा के 50 साल चला गया है और पावरलेस हो जाए, जब भी पावरलेस हो जाए जी। तो शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करता है। काल अग्नि, जी। देखो काल का 3 मतलब है। जी। काल माना समय, जी। समय को पूरा करने के लिए काल अग्नि पैदा करता है। ठीक है। काल माना पावर, जी। जी। समय के पावर के हिसाब से हर कोई शिव भी पावर के हिसाब से चलता है। ठीक है। पावर खत्म हो जाए तो उसका समय खत्म हो जाता है। जी। पावर का समय के हिसाब से ही पावर चलता है। ठीक है। तो उसका पावर खत्म हो गया तो समय खत्म हो गया, तो वो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके अनंत ये अपना ब्रह्मांड को वाइंड अप कर लेता है। तो बाबूजी इसको हम ब्लैक होल बोल सकते हैं? साइंस वाले ब्लैक होल कहते हैं। ऐसे बहुत ब्लैक होल पड़े हैं अपनी गैलेक्सी में, तो हमारी गैलेक्सी में। तो वहाँ पे ये सब काम चलता ही रहता है, क्रिएशन और डिसोल्यूशन। देखो, सर्जन और विसर्जन, जी। महाशिव की प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते। बनना माना सर्जन, जी। बिगड़ना माना विसर्जन। महाशिव की एक पल में ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो जाता है। कितना? जी। हाँ, जैसे बताया ना कि ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड रहो तो धरती पर 1 लाख साल होता है। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ? वो तो साइंस वालों ने भी अब प्रूफ किया है कि हम अगर हम पृथ्वी को छोड़ के और ऊपर के स्पेस में चले गए
तो इंटरस्टेलर पिक्चर आपने में कोई ये सब पिक्चर, बताई हाँ, थी। आपने वो पिक्चर दिखाया, हाँ, बताइए। इंटरस्टेलर में यही बात हुई थी कि वो लड़की के फादर ऊपर चले जाते हैं, तो जब वो ऊपर से वापस आते हैं तो वो एकदम यंग होते हैं और उसके पोतरे भी उससे ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, ये बात उसमें बताई थी। तो यहाँ का समय जो है और वहाँ का समय में बहुत फ़र्क है। तो ये जो 4,28,000 कैसे ख़त्म हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब का आज का इंसान जो है वो इतना वेट तो कर नहीं सकता और दुनिया इतनी चल भी नहीं सकती, ये बात हो गई है। लेकिन अब परिवर्तन कैसे होगा, कौन करेगा, ऑलमाइटी अथॉरिटी ये चीज़ को कैसे हैंडल करेगा, ये बहुत बड़ी बात है हमको समझने के लिए। देखो, बेहद का बाप माना ऑलमाइटी अथॉरिटी, जी ये पूरे मल्टीवर्स को चेंज कर रहा है कितना। जी क्योंकि पूरे मल्टीवर्स में बेहिसाब यूनिवर्स है। जी हर यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सियां हैं जी और एक गैलेक्सी में अरबों सोलर सिस्टम है। जी और एक सोलर सिस्टम में एक से ज्यादा धरती जैसे ग्रह हैं, स्थूल वतन है, सूक्ष्म वतन है। जी हाँ, सूक्ष्म वतन में भी भूत प्रेतों की बेहिसाब आत्माएं हैं। जी जी तो हर ब्रह्मांडों में गड़बड़ है कितनी। जी और जब ज्यादा कोई जब शिव तो अपने एक ब्रह्मांड भी परिवर्तन करने की ताकत नहीं है इस ब्रह्मांड के शिव में। जी महाशिव में भी सुपर मासिव ब्लैक होल हो गया है, वो साइंस वाले बताते हैं ना। जी हाँ, गैलेक्सी के बीच में सुपर मासिव ब्लैक होल हो रहा है। जी तो महाशिव में भी ये पावर नहीं है कि वो गैलेक्सी को बदल दे। हाँ? जी यूनिवर्स का मालिक परम महाशिव में भी पावर नहीं है पूरे यूनिवर्स को बदल दे। जी अब जो ये ग्रेट यूनिवर्स का जो मालिक है, जी मल्टीवर्स यूनिवर्स का जो मालिक है, जी जिसको हम 100 कला का मालिक कहते हैं, जी परम के पीछे परम 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 100 बार लगा दो, जी वो इतना ऊंचा महाशिव है कितना। जी परम रेस टू 100 महाशिव। जी परम 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 100 बार बोलो, इतना महाशिव है, इतना ऊंचा है, जी जिसको हम 100 कला का ब्रह्मांड कहते हैं। जी यूनिवर्स को 16 कला का ब्रह्मांड कहते हैं। जी 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी जब था, तो अब ये 100 कला वाला ब्रह्मांड का मालिक भी उसको नहीं बदल सकता, जी क्योंकि ये पूरा मल्टीवर्स में गड़बड़ है। जी। मगर ऐसे मल्टीवर्स खरबों है, मगर दूसरे कहीं भी गड़बड़ नहीं है। जी। इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद का बाप, बेहद के रचयिता, जी हाँ, जी। बेहद के विश्व के रचयिता, बेहद का बाप जी। गुप्त वेश में सारा बदल रहा है और वो 108 बीज रूप आत्माओं ढूंढ रहा है। जी। जब हमारी दूसरी वीडियो देखिए, उसमें क्या है आप बताओ, दूसरी वीडियो में हमने बताया वो बताओ। जी बाबूजी, आपने ये बताया था हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के बारे में, और आपने जो ये बुक बताई अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, उसके अंदर आपने टाइम, स्पीड और स्पेस कैसे काम करता है, हर ब्रह्मांड कैसे काम करता है, वो हमने इस बुक के ऊपर और उसके ऊपर आपका पूरा एक्सप्लेनेशन हर वीडियो के अंदर दिया गया है। तो ये अब ये बात लोगों को जानने के लिए ये क्लियर हो चुकी है कि 4,28,000 कब, ये तो शास्त्रों में लिखा ठीक है, लेकिन वो शिव के बारे में रिलेटेड था इसलिए उन्होंने लिखा, लेकिन वो उसके फादर मतलब महाशिव को ये लागू नहीं पड़ता। वो कभी भी इस दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन यह है कि पॉजिटिवली दुनिया बदले उसके लिए ही वो ट्राई करेंगे, क्योंकि दुनिया का विनाश होगा। ये बात सुनते ही लोगों के मतलब बहुत डर पैदा हो जाता है कि अब विनाश होगा या परिवर्तन, ये सबके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने इसको बहुत क्लियरली, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि परिवर्तन होगा। और तत्वों में जैसे आपने बोला कि ये 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पांचों तत्वों को बदलने के लिए परम तत्व की शक्तियाँ चाहिए। और परम तत्व, परम लाइट जब इस धरती पे आते हैं तो बेहद के बाप इस परम तत्वों के एक बूंद से ही पूरे यूनिवर्स को बदल सकते हैं, विजिबल यूनिवर्स को बदल सकते हैं। ये बात आपने बड़ी अच्छी तरह से समझाई है। और 108 आत्मा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी ही ये पूरी दुनिया रचना है 108 आत्माओं की, और वही इनको बदल सकते हैं, ये आपकी थियरी है। और ये बात आपने द ओम ऑफ ऑल थिंग्स जो आपके ऊपर बुक लिखी गई थी, रूसबे जी ने लिखी थी, उसके ऊपर ये आपने ये बात पिछले 4-5 साल पहले ही बताई थी। और हालांकि आपका जो लाइफ है उसके अंदर दुनिया को परिवर्तन करने के लिए आपने बहुत सारा ज्ञान दिया है। आपके 250 वीडियो के अंदर ये सब चीज़ अवेलेबल है कि दुनिया का परिवर्तन कैसे हो सकता है और हर इंसान अपने अंदर ये काम के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, इस विश्व के वायुमंडल को कैसे बदल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी वही सेवा है, अपने वाइब्रेशन से ही सब कुछ बदलेगा, ऐसा आपने बताया है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा, ऐसा आपने बताया। बापूजी, और कुछ आप कहना चाहेंगे कल के अवतार के ऊपर? देखो, एक बात बताऊं जी, कल की अवतार बहुत दूर की बात है जी। मगर इससे पहले ही सब बदल जाएगा तो कल की अवतार होगा ही कहाँ से, जब जी। पूरा ब्रह्मांड ही बदल जाएगा। जी। ब्रह्मांड पूरा परम तत्वों का बदल जाएगा तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। मतलब विनाश की जरूरत ही नहीं है, तो फिर वो उनका अवतार होगा ही क्यों? पहली बात। अरे अभी आने वाले 20-25 सालों में, मैंने 2050 तक दुनिया बदल जाएगी।
साइंस के साधन बदल जाएंगे, एंटी ग्रेविटी के साधन आएंगे, जी। परम तत्वों के साधन आएंगे, पूरा परम तत्वों का केवल यूनिवर्स नहीं मल्टीवर्स पूरा परम तत्वों से भरा होगा, पूरा अमर लोक बन जाएगा। जी जी मृत्यु लोक से पूरा अमर लोक बन जाएगा। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी काम गुप्त विश्व में कर रहा है, वो दुनिया नहीं जान पाएगी। जैसे एक बात बताऊं, जी। कृष्ण अवतार में कृष्ण की आत्माओं को, कृष्ण का अवतार हुआ तो वो ब्रह्मा तक नहीं जाना था इस ब्रह्मांड का। अगर एक कॉमन सेंस की बात बताऊं, जब भी विष्णु का अवतार हो तो ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी है ना। जी। अगर विष्णु का अवतार हो तो क्या ब्रह्मा को पता नहीं लगेगा? ठीक है। हाँ, ये कॉमन सेंस की बात सुनो। बिल्कुल सही बात। तो ब्रह्मा को पता नहीं था तो उसने कृष्ण की सारी गैया चुरा के ब्रह्मापुरी में ले गए, ओके। और गोवाल के साथ उसके। हाँ? अच्छा। और विष्णु जब कृष्ण ने देखा तो ब्रह्मा जी मेरा वो सब उठा के ले गए। जी। तो कृष्ण ने सारी अपने मायावी शक्ति से दोबारा वही हूबहू गाय बना दी। 1 साल तक वो चराते रहे, किसी को पता नहीं लगा घर पे भी कि गाय कहाँ से आई। मतलब उनके बीच में भी कम्युनिकेशन गैप रहता था। नहीं, एक बात बताऊं, जी। तो जब विष्णु का अवतार कहते हैं कृष्ण को, जी। तो जब ब्रह्मा को पता नहीं लगता। जी जी। हाँ, हालांकि विष्णुपुरी और ब्रह्मापुरी में तो हर कनेक्शन होता है त्रिदेव का, ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो हर पल का कनेक्शन होता है। जी। इसलिए वो जान नहीं पाया कि कृष्ण परब्रह्म परमेश्वर का अवतार था। अगर विष्णु का अवतार होता तो वो ब्रह्मा को क्या सबको पता होता, हाँ। नीचे वालों सबको पता होता। राइट। आप समझ में आए? अब समझ। इसलिए वो ब्रह्मा नहीं समझ पाए। जी। ब्रह्मा को पता ही नहीं तो ब्रह्मा का विष्णु तो हर पल पता होता है। 3 देवों का तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो हर पल कम्युनिकेशन होता रहता है। Right. संकल्प शक्ति से द्वारा पता होता है हाँ, कि मैं यहाँ अवतार लूंगा, तू ये अवतार लो, ये अवतार लो। हाँ? हाँ। मगर वो ऑलमाइटी कृष्ण का अवतार ऑलमाइटी अथॉरिटी का था। और वो सोनवा की द्वारका के द्वारा और ज्ञान दिया, पिता का ज्ञान देने वाला ऑलमाइटी अथॉरिटी है। कौन? जी। और परब्रह्म परमेश्वर, जो परब्रह्म परमेश्वर माना ऑलमाइटी अवतार। जी। शिव को परब्रह्म परमेश्वर कहना गलत है, रॉन्ग है, अज्ञान है क्या? जी जी। इसलिए वो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो कृष्ण को भी भेजा था। राम जी, भी जी। तो अविनाशी ब्रह्म माना परब्रह्म परमेश्वर का अवतार था। ओके। दोनों हुए अवतार, न विष्णु के अवतार है। तो अब लोगों को ये सर्टेनली जो आपने बताया है कि अब निश्चित होके परिवर्तन की ओर सोचना चाहिए और परमात्मा के बारे में सोचना चाहिए कि कब कैसे और वो परिवर्तन आगे बढ़ाएंगे, उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि कल की अवतार के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ये सृष्टि को विनाश की ज़रूरत नहीं है, ये सृष्टि को परिवर्तन की ज़रूरत है। और बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बेहद का ज्ञान देते हैं, जैसे आप हमेशा से कहते हैं। तो ये बात जो लोगों तक पहुँचे, लोग समझे कि अभी 4,25,000 साल बाकी नहीं है, आने वाले कुछ ही सालों के अंदर टेक्नोलॉजी बदलेगी, जैसे आपने बोला है 2050 तक। हाँ, उससे पहले काफ़ी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। जैसे अभी हवा में से पानी बनाने की मशीन आ चुकी है और बहुत सारी चीज़ें जो अभी धरती के ऊपर रियलिटी में जो प्रॉब्लम है, जैसे 50% लोगों को खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, ये चीज़ें अगर सॉल्व होए तो इस दुनिया को सबसे पहले शांति का अनुभव हो। तो इस दुनिया को विनाश से ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत है और लोगों को भी वाइब्रेशंस परिवर्तन के करने चाहिए। देखो, विनाश और परिवर्तन क्यों? क्योंकि पहले जब होता था 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता था, वो विनाश कहते थे। ठीक है। हाँ? जी। वो इस ब्रह्मांड का विष्णु करता था। ठीक है, ठीक है। हाँ, मगर वो फिर 4 युग 71 बार पूरे पर मनवंतर पूरी मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती थी, वो विष्णु करता था। ठीक है। ठीक है। फिर कल प्रलय भी विष्णु करता था। ठीक है। जी। जो मगर अभी जो है ना जी, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी कर रहा है, वो बेहद का रचयिता है, बेहद का बाप है। जी। ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के महाशिव का भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। क्या? उनका भी ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है। तो वो दया का सागर है। क्या है? दया का सागर। जो दया का सागर है, प्यार का सागर है, उसके पास असीमित शक्तियां हैं। बिल्कुल। खरबों मल्टीवर्स चलाने जैसा है उसके पास पावर है। जी। इसलिए वो विनाश नहीं करेगा, परिवर्तन करेगा। जी। और मुक्ति नहीं देगा, जीवन सबको जीवन मुक्ति देगा। वो तो ज्यादा कीड़े मकोड़े जो बने हैं ना जी। अब वो बता रहे हैं कीड़े मकोड़े भी हमारे पूर्वज थे। हाँ, एंसेंट एलियन वाले बता रहे हैं, वो सही बता रहे हैं। हाँ हाँ। कि बेहिसाब समय पहले खरबों इंटू साल पहले जो हमारे पूर्वज थे, वो आत्मा में शक्ति पावर खत्म हो गई, तो 84 लाख योनि में गए ना वो भी। जी जी। भारतीय शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल 84 लाख योनि में गए ना जी। तो वही फरिश्ते देवता मनुष्य बनते बनते फिर ये कीड़े मकोड़े बन गए। जी। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी तो ये कहता है कि कीड़े मकोड़े को भी मैं ओरिजिनल फॉर्म में लाऊंगा। अगर राम जो अहल्या की जो शल्या बन गई थी ना, जी जी जी। हाँ, और राम ने पैर लगा के शल्या की अहल्या बना दी ना, फिर उसको स्वर्ग में भेज दिया ना गौतम ऋषि की पत्नी, जी जी। जो इंद्र के कारण उसको श्राप मिला था। जी। तो ये तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, बेहद का प्यार का सागर है, बेहद का प्यार का सागर।
बेहद का दया का सागर, वो किसी को मुक्ति नहीं देना चाहता, छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी बोलता है और जहाँ तुम्हारे से आए ओरिजिनल फॉर्म में भेज देगा। वाह। जब एक राम जी शल्या की अहल्या बनाकर स्वर्ग में भेज देता है, जी। ये तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद का पावर है उसके पास, बेहद की। तो थोड़े समय में परिवर्तन होगा, थोड़ा सब्र करो, थोड़ी हिम्मत रखो, अरे सभी धर्म नाथ जात से परे हो जाओ, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ढूंढो, ज्ञान मार्ग में चलो। सही। हाँ, बेहद के बाप को जानो, बेहद के बाप को जानोगे तो बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है, जी। बेहद का ड्रामा का आदि मदद का राज समझाता है जी इसलिए कई जगह मैंने बोला है कि क्या शिव बाबा को बेहद का बाप कहेंगे? जी जो लोग कहते हैं शिव बाबा को बेहद का बाप मानते हैं, जी, जी। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, डिफरेंस बिटवीन शिव बाबा एंड बेहद का बाप। बाबू जी, ये बात सही है, क्योंकि जो भी आज तक दुनिया में जो ज्ञान अवेलेबल है इस दुनिया में, तो एक शिव तक का ज्ञान ही अवेलेबल है। और इसीलिए शास्त्रों का एक पार्ट उन्होंने उठाया और विनाश की बात कर ली कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, कलयुग के बाद सतयुग आएगा तो कलयुग का विनाश होगा। 800 करोड़ में से 33 करोड़ सतयुग में जाएंगे, बाकी सब लोग जहाँ से निकले वहाँ समा जाएंगे। तो ये बात कह के लोगों के अंदर एक भय और भ्रम पैदा हुआ है कि रियलिटी में विनाश हो जाएगा। लेकिन हालांकि अभी इस दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 1, 2 भी हो चुका है, हमने कई बार इसके बारे में बात भी की है। बट आपकी ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है कि परिवर्तन होगा, ना कि विनाश, ताकि किसी भी जीव जंतु को या मनुष्य को ऐसा भय से मृत्यु ना हो उसके बारे में। क्योंकि सबसे ज़्यादा दुखदायी होता है मृत्यु, और मृत्यु के समय पे जो भी इंसान जैसे वो सोचता है उस हिसाब से उसकी गति होती है। अगर कोई भूकंप हुआ और इंसान मर जाते हैं तो जो डर के कारण जो उनके अंदर जो रिकॉर्डिंग होता है अंत समय में, उसी हिसाब से वो देवता बन ही नहीं सकते, वो भाव उसके अंदर आ ही नहीं सकता डर के। गति बिल्कुल। तो वो अंत समय में इतना भय के कारण अगर कोई भी मृत्यु होता है तो फिर से वो देवता कैसे बनेगा? ये लोगों को आंखें खोल के सोचना चाहिए। बहुत जरूरी बात है, बहुत अच्छी बात है। भूकंप में एक साथ में लाखों मर जाते हैं जी। तो डर डर के जो मर जाते हैं, तो आत्मा जब शरीर छोड़ती है अंतमति सो गति जी। तो अंदर डर भरा हुआ है जी। तो वो तो भूत बनकर भरेगा, डर डर के मारे कहीं छिप जाएगा कि दोबारा धरती कंप ना आए। जी 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 जी। तो वो तो जैसे एक्सीडेंट में लाखों मरते हैं, नेचुरल कैलेमिटी में लाखों मरते हैं। जी जी हाँ? जी। तो ये सब जब बाढ़ आती है तो लाखों मरते हैं। बाबू जी, शास्त्रों में भी सुनामी लिखा आती है है तो लाखों मरती कि हैं। चांडालों की जो मृत्यु होती है वो ऐसे एक्सीडेंटों में मरते हैं, मतलब ऐसा कहीं मैंने सुना था, अगर- सही है कि नहीं? लेकिन अगर ऐसे ही मृत्यु होनी है पूरी दुनिया की तो मेरे को लगता है सबसे बुरी बात है ये, और परमात्मा को इसकी बद्दुआ ही लगेगी अच्छी, क्योंकि ये तो बहुत बुरा काम कर रहे हैं। अगर शिव अगर ऐसा काम करे है, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को बना सकता है, क्या उसका परिवर्तन नहीं कर सकता है? क्या मृत्यु जरूरी है? क्या विनाश जरूरी है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। देखो, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, वो केवल महाशिव है जी। महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। ठीक है। मतलब अस्तित्व खत्म कर देता है, ब्रह्मांड रहते ही नहीं है। जी। फिर दोबारा ब्रह्मांड बनाता है। जी जी अनंत आनंद शिव पैदा करके अनंत अनंत ब्रह्मांड बनाता है। जी। मगर ये तो केवल अनंत कोटि ब्रह्मांड नहीं है, तो बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांड की बात करते हैं। जी। यहाँ हर चीज को बेहद में ले जाओ। क्या? जी। बेहद के अनंत कोटि ब्रह्मांड। जी। जैसे आज साइंस वाले यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहते हैं ना, जी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड यूनिवर्स को एक ले लो। जी। बाकी ब्रह्मांड तो मैंने बताया बहुत छोटा यूनिट है, जी। एक सोलर सिस्टम है, समझ लो। जी। तो ये आज जो एक टेंडेंसी शास्त्रों के हिसाब से जो आ रही है ना, जी। ट्रेडिशन शास्त्रों के हिसाब से आ रही है, जी। तो साधु संत जो कह रहे हैं कि ये कलयुग में, ये अंत में होगा अवतार, ये कल की अवतार, जी, ये सब जी, भूल जी, जाओ, सब कुछ जी, नहीं होना है। जी। इससे पहले ही सब परिवर्तन हो जाएगा। जी। इससे पहले अभी परिवर्तन हो जाएगा। जी, जी। आने वाले 10-20 सालों में तो परिवर्तन देखोगे। जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी 108 बेहद के विश्व के बीज जो हैं, जी। उनको पकड़कर ऊंचते उस परम धाम से परम प्रकाश, परम लाइट यहाँ उतारेंगे, जी। परम तत्व की दुनिया बनाएंगे, पूरे मल्टीवर्स को बनाएंगे। जी। आप सब सुख शांति रखिए, निश्चिंत रहिए कि अब अभी ये कोई विष्णु के काम नहीं है, न शिव का काम है, न महाशिव का काम है, जी। न परम महाशिव का काम है। ये ऑलमाइटी अथॉरिटी डायरेक्ट काम कर रहा है, और वो तुम्हारा बेहद का ग्रेट 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 ग्रैंडफादर है। तो क्या तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तुम्हें मार डालेगा क्या? तुम्हारे घर ग्रैंडफादर भी आता है, ट्रॉफी लेकर आता है ना। जी। जी। आप सब ज्यादा बच्चे अपने फादर से भी ज्यादा ग्रैंडफादर को या ग्रैंडमदर को प्यार करते हैं। बिल्कुल ज्यादातर आप देखना। जी। 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 ज्यादातर तो वो तुम्हारा इतना प्यार का सागर है, तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, वो प्यार का सागर है, दया का सागर है। जी। तो क्या अपने ये ग्रैंड चिल्ड्रनों को विनाश करेगा? जी। अरे वो तो तुम्हें अपनी नैनों में, पलकों में बिठाकर स्वर्ग में ले जाएगा। कहाँ? जी। अपने जी। सिर के ताज बना के ले जाएगा। अपने ऐसा एक सेकंड में ऐसा परिवर्तन कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते।
1 सेकंड में मल्टीवर्स को बदल देगा, उसके पास इतनी पावर है। जी। हाँ, वो कर देगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, सबको एश्योरेंस देता हूँ जी। कि ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में काम कर रहा है जी। और उस पर नीचे उनको ही शरण में जाइए। जी। कहते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, जी। जी। तो श्री कृष्ण भी ऑलमाइटी अथॉरिटी का ही अवतार है। जी। 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 इसलिए श्री कृष्ण राम कृष्ण दोनों नहीं कर पाए, राम भी रामराज नहीं ले पाए। जी। श्री कृष्ण भी सोना की द्वारका बनाई मगर वो पूरा विश्व परिवर्तन नहीं कर पाए। जी। अब ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद काम कर रहा है। क्या कर रहा है? जी। 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 खुदा ताला खुद क्यामत के दिन पर आकर, तो वो कहते हैं कि क्यामत का दिन चल रहा है, खुदा अब धर्मनाथ जाते परे ऊपर उठिए, जी। कुएं के बैठक सोचिए और जी। बेहद की सोच रखिए, बेहद का विश्व का मालिक को सोचिए। जी। आज तक वो शास्त्रों में तो केवल एक ब्रह्मांड की बात है ना, जी। एक ब्रह्मांड का समय, ज्यादा ज्यादा महाशिव बोल दिया, महाकाल का, जी। अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात कर दी, मगर ये तो गैलेक्सी की बात है ना। जी। इसलिए बेहद की सोच रखिए, बेहद की त्याग किए, ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढिए, हमारे वीडियो देखिए और ऑलमाइटी अथॉरिटी को ग्रेट ग्रेट ब्रांड्स भाव लाके समझिए, तुम्हारा विक्रम विनाश हो जाएगा। जी। तुम्हारा जीवन अभी ही तुम जी। इतना बन जाएगा, तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा, तुम्हारी आत्मा धीरे 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 सतोप्रधान बनेगी। ये आत्मा से परमात्मा बनने तुम की आत्मा से बेहद की परमात्मा बनते, जैसे जीव से शिव बनते हैं ना। जी। जी। तभी वो ऑलमाइटी अथॉरिटी, जैसे नर से नारायण की बात करते हैं जी। 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 स्त्री से लक्ष्मी, नारी से जी। लक्ष्मी, जी। जी। हाँ, जीव से शिव, हम Right. ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म बन जाते हो। राइट। हाँ, हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म, तो तुम ब्रह्म हो। तो वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, अविनाशी ब्रह्म है, जिस ब्रह्म का कभी विनाश नहीं होता। जी। बाकी छोटे मोटे ब्रह्म का तो विनाश होता है। जी। शिव भी काल के चक्कर में आ जाता है, जी। महाशिव भी काल चक्कर में आता है, गैलेक्सी का भी एक समय लिमिटेड होता है, जी। यूनिवर्स का भी समय लिमिट होता है, जी। ग्रेट यूनिवर्स का भी समय लिमिटेड होता है। जैसे आज मल्टीपल यूनिवर्स, माना मल्टीवर्स भी अब खतरे में है। जी। इसलिए पूरा मल्टीवर्स चेंज करने के लिए वो केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी ये कर सकता है। क्योंकि मल्टीवर्स का मालिक भी जो 100 कला का, हम उसको कहते हैं 100 कला का मालिक, जी। वो भी मल्टीवर्स को चेंज करने की शक्ति नहीं है, जी। उसके पास पावर नहीं है। जी। इससे पहले भी ऐसा जब सिचुएशन हुई तो वो उसने भी पूरे मल्टीवर्स को महाकाल प्रलय में पूरा वाइंड अप करके दोबारा बनाया था। जी। तो ऐसा नहीं करेगा। अब खुद और आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए। चलिए बाबूजी, आपने बहुत बढ़िया दिया ये नॉलेज, ताकि आज तक दुनिया में ये बात नहीं बताई जो आज आपने बताई है। मैं सभी श्रोताओं को कहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी चैनल में एक प्लेलिस्ट बना है जिसके अंदर मैंने अलग अलग कैटेगरी के वीडियोस रखे हैं। जो पहली बार हमारा ज्ञान सुनते हैं उनके लिए फॉर द बिगिनर्स करके हमने 15 वीडियो रखे हैं, मेडिटेशन के लिए 10 वीडियो रखे हैं, एलियंस के बारे में बापूजी ने जो बोला है उसके 10 वीडियोज़ हैं, फ्यूचर वर्ल्ड के बारे में उसके अंदर बताया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हमने बताए हैं। तो हमारे वीडियोस को बार बार लगातार देखते रहिए, सुनते रहिए, 10-10 बार सुनिए, ताकि बापूजी की एक एक बात को आप समझ पाए। क्योंकि आज तक ये बात जो बापूजी कह रहे हैं वो तो आपको सुनने के और समझने के बाद ही पता चलेगा कि बापूजी का मिशन क्या है इस धरती के ऊपर। चलिए बापूजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परम शांति।